जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, झारखंड स्टेट पुलिस की दोस्तों वैकेंसी आ चुकी हैं 4919, ठीक 4919। और आपको बता दें इसमें एज की सीमा दोस्तों 18 से 25 वर्ष होती है। जैसा कि आपको पता है यूपी में दोस्तों अभी 18 से 22 साल दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। ठीक है, तो आपके झारखंड पुलिस की भर्ती आ चुकी हैं 4919 पद, ठीक है, यानी 4919 पद। तो इसके हम एग्ज़ाम पैटर्न, सैलरी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, फिजिकल क्या होगा, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। आपको एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। और आवेदन आपको बता दें कि 15 जुलाई से शुरू हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, आपको दिखा दें कि ये है दोस्तों पूरा वो। देखिए, लास्ट डेट कब तक रहेगी? 14 फरवरी तक, यानी 15 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, 14 फरवरी तक इसका अंतिम तिथि होगी। यानी एक महीने आपको 30 दिन का अवसर मिलेगा। देख सकते हैं इसमें क्या है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी। इसमें 2 पत्र होंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 अंक का, यानी एक क्वेश्चन 3 अंक का। देखिए, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है ना, एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। और फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग होगा, इसको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, इसके अंक मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। यानी फिजिकल केवल दौड़ दोस्तों ऐसे ही होगी, उसका कोई अंक नहीं जुड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता भी हूँ सारी चीजें। शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए दोस्तों? तो आपको बता दें कि उम्मीदवारों, ठीक है, ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास की हो। ठीक है, 10वीं पास की हो। और आयु सीमा दोस्तों 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और उसके अनुसार दोस्तों SC ST OBC को छूट भी मिलेगी। ठीक है, और दोस्तों वेतनमान कितना होगा दोस्तों? 21, देखिए लगभग 2000 पे ग्रेड के आसपास है, यानी कि वही 21,700 पहली सैलरी बनेगी। ठीक है, तो समझ चुके होंगे। अब देखिए, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कांस्टेबल 4919 रिक्त पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों को 14 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। और देखिए, सामान्य वर्ग को शुल्क दोस्तों 400 रुपये देना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग को आवेदन में छूट प्रदान की जाएगी। यानी सामान्य वर्ग को दोस्तों क्या होगा कि 100 रुपये, बाकी सबके लिए छूट होगा। कैसे आवेदन करेंगे? तो देख सकते हैं दोस्तों, ये इनकी वेबसाइट है। आवेदन कैसे करें? इन पदों पर काम करने के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों JSSC.nic.in के माध्यम से आखिरी तारीख से पहले दोस्तों ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हो। और चयन प्रक्रिया क्या होगी? पहले लिखित परीक्षा, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा मेडिकल के बाद दोस्तों ये 3 चीजें होंगी। आधार, जिसमें परीक्षा आपको देना होगा। और दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि जो कि फिजिकल होगा, उसका केवल और केवल दोस्तों पास मार्किंग और नंबर नहीं जुड़ेंगे। चलिए आपको सारी चीजें बताते हैं। ठीक है, सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करते हैं। पहली चीज क्या दोस्तों कि योग्यता आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए? बच्चा 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आयु सीमा आपकी 18 से 25 वर्ष, ठीक, अनारक्षित व EWS के लिए। ठीक है, देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु में दोस्तों 2 वर्ष की छूट मिलती है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, अनारक्षित EWS अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। SC ST पुरुष और महिलाओं के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। यानी कि यहाँ पे OBC के लिए 3 साल छूट है और SC ST के लिए दोस्तों 5 साल की छूट मिलेगी। और दोस्तों आयु की गणना, अधिकतम आयु की गणना दोस्तों 1 अगस्त 2019 से होगी। न्यूनतम आयु की दोस्तों, न्यूनतम की दोस्तों 1 अगस्त 2023 से होगी। तो दोस्तों ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये एज के बारे में सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अगर दोस्तों तीसरी बात करें कटकाथी की, तो अनारक्षित EWS वर्ग के लिए कम से कम दोस्तों 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना दोस्तों 81 सेंटीमीटर। ठीक है, पुरुष के लिए। और SC ST में दोस्तों पुरुषों की कम से कम दोस्तों 155 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई हो और सीना 79 हो। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों 160 सेंटीमीटर से होनी चाहिए दोस्तों, सीना 81 होना चाहिए। यानी कि आप देख सकते हैं कि केवल और केवल दोस्तों SC ST के लिए दोस्तों 155 दी हुई हाइट, ठीक है, और सीना 79 है। बाकी सभी के लिए दोस्तों 160 सेंटीमीटर दोस्तों लंबाई और सीना 81। महिलाओं के लिए कम से कम दोस्तों 148, यानी महिलाएं हैं तो वो 148 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये आपकी हाइट हो गई। अब देखिए चौथा क्या है, तो फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल होगा और लिखित परीक्षा। देखिए सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, सिर्फ पास होना जरूरी है। और मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, आपको पता है ये केवल पास मार्किंग होगा। इसमें पास व्यक्तियों का, अभ्यर्थियों का दोस्तों मेडिकल टेस्ट होगा।
ठीक है। इसमें पास जो भी होंगे बच्चे उनका मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल में पास अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। जब देखिए सबसे पहले इसमें रेस होगी, मतलब फिजिकल होगा, रेस वाला सिस्टम, फिर मेडिकल होगा और फिर जो मेडिकल में पास होंगे दोस्तों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी। इसमें 2 पत्र होंगे और हर प्रश्न 3-3 अंक का होगा और सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी कि बहुविकल्पीय होंगे। पहला पत्र में दोस्तों क्षेत्रीय जनजातियां भाषा ज्ञान आएगा और दूसरे में दोस्तों हिंदी आएगी और न्यूमेरिकल आएगा और सामान्य सवालों पे आएंगे। और दोस्तों देखिए इसकी जो माइनस मार्किंग 1/3 यानी कि एक प्रश्न काट दिया, एक अंक काटा जाएगा, ये माइनस मार्किंग है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और फिजिकल में क्या होगा, तो फिजिकल टेस्ट में पुरुषों को 60 मिनट में यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना होगा, वहीं महिलाओं को 30 मिनट में 5 किलोमीटर। देखिए पुरुष के लिए 60 मिनट में यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर और महिलाओं को 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर दोस्तों आरक्षण को ध्यान रखकर बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप बहुत ही अच्छे से एकदम सटीक तरीके से सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। और दोस्तों आवेदन प्रक्रिया कब से है, तो 15 जनवरी 2024 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 14 फरवरी, यानी कि 1 महीने का आपको समय दिया जाएगा, यानी 30 दिन का समय दिया जाएगा। 16 फरवरी 2024 तक परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। 28 फरवरी तक दोस्तों अभ्यर्थी फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन का प्रिंट भी ले लें, ठीक है। और 20 से 22 फरवरी तक दोस्तों ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, इनमें अगर कोई त्रुटि है दोस्तों उसको संशोधित भी कर सकते हैं। 20 से 22 तक आपको ये समय दिया जाएगा कि एक बार नाम, जन्म और जन्म तिथि दोस्तों इनमें आप संशोधित कर सकते हैं। दोस्तों आवेदन फीस क्या होगा, मैं आपको बता दूं, आवेदन फीस जनरल कैटेगरी दोस्तों 100 रुपये होगा और राज्य के अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 रुपये, ठीक है। देख सकते हैं बहुत अच्छा बताया गया है। और ये देखिए वेतन का होगा, पे मैट्रिक 3 होगा और दोस्तों 21,700 से, यानी लगभग दोस्तों ये 2,000 पे ग्रेड पे बन रहा है। 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक दोस्तों ये वेतन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए जितनी भी दोस्तों इसमें जानकारियाँ थी सारी जानकारियाँ आपके समक्ष रख दी गई हैं। एक बार मैं दोबारा आपको बता दूं, देखिए इसमें क्या होगा, पहले दोस्तों आपका फिजिकल होगा, है ना, फिजिकल जिसमें दोस्तों आपको पता है रेस होगा, रेस 10 किलोमीटर, है ना, रेस 1 घंटे में 10 किलोमीटर, समझिएगा। 60 मिनट में 10 किलोमीटर रेस होगा, 10 किलोमीटर रेस होगा। फिर उसके बाद दोस्तों फिजिकल होगा आपका, सॉरी, है ना, रेस होगा। उसके बाद मेडिकल होगा, क्या होगा, मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद दोस्तों आपका एग्ज़ाम दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका फाइनल मेरिट लगेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें सिस्टम है। और दोस्तों सैलरी की बात करते हैं, सैलरी यूपी पुलिस के ही बराबर है, ठीक है। यूपी पुलिस का भी दोस्तों पहली सैलरी इसी बेस पे आती है 21,700 के, ठीक है। तो सैलरी में कोई भी फर्क नहीं है। तो अगर आप सभी इच्छुक है दोस्तों तो फॉर्म भर सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आप झारखंड पुलिस में भी आपको मौका मिल सकता है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।